नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं 18 हिंदू पुराणों की विशाल और रहस्यमयी दुनिया में। इसे एक ऐसी प्राचीन लाइब्रेरी समझिए जिसमें सृष्टि के रहस्यों से लेकर भविष्य की भविष्यवाणियों तक सब कुछ मौजूद है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। पुराणों को महज पुरानी किताबें नहीं बल्कि एक ऐसा ज्ञान का महासागर माना जाता है जहां हमारे होने के सबसे बड़े और गहरे सवालों के जवाब छुपे हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इन हिस्सों से होकर गुजरेगी। हम समझेंगे कि पुराणों का असल महत्व क्या है, जानेंगे कि सृष्टि की कहानी क्या है, जीवन जीने की कला, मृत्यु के बाद का सफर और भविष्य की झलकियां देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इन सब का सार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पुराण हिंदू संस्कृति के इतने केंद्र में क्यों हैं, इन्हें सनातन का हृदय क्यों कहा जाता है। ये जो बात है ना कि पुराण हृदय और रीढ़ हैं, ये बहुत गहरी है। देखिए, उनका एक बहुत ज़रूरी काम ये भी है कि वो वेदों के मुश्किल ज्ञान को कहानियों के जरिए इतना आसान बना देते हैं कि हर कोई उसे समझ सके और अपनी जिंदगी में उतार सके। अच्छा, पुराण शब्द का मतलब ही है प्राचीन। ये नाम ही हमें बताता है कि इन ग्रंथों में हजारों सालों का ज्ञान, कहानियां और परंपराएं समाई हुई हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 मुख्य पुराण माने गए हैं, जिन्हें महापुराण कहते हैं, और हर एक पुराण अपने आप में ज्ञान का एक अलग ही सागर है। इन ग्रंथों की सबसे दिलचस्प बात इनका दायरा है, मतलब इनमें है क्या क्या। अरे क्या नहीं है ये पूछिए। देवताओं की लीलाओं से लेकर ब्रह्मांड की पैदाइश तक, ऋषियों की शिक्षाओं से लेकर महान राजाओं की कहानियों तक, इन्होंने इंसान के अनुभव के लगभग हर पहलू को छुआ है। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इंसान हमेशा से पूछता आया है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? इन प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से इसकी शुरुआत कैसे हुई? पद्म और ब्रह्म पुराणों में एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर खींची गई है। सोचिए, जब कुछ भी नहीं था तब भगवान विष्णु ब्रह्मांडीय सागर में आराम कर रहे थे। फिर उनकी नाभि से एक कमल खिला और उस कमल से जन्म हुआ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का। और फिर उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर जीव की रचना की। तो ये तो हुई ब्रह्मांड के बनने की बात, लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं, अपनी जिंदगी में। पुराण एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने के लिए हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं? देखिए, पुराणों की यही तो खासियत है। वो हमें सीधे सीधे नियमों की लिस्ट नहीं देते, नहीं, वो हमें ऐसी जबरदस्त कहानियां सुनाते हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। और उन्हीं कहानियों में धर्म, सच और भक्ति के गहरे सबक छिपे होते हैं। इसके कुछ बहुत ही दमदार उदाहरण हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, या फिर राजा महाबली, जो हमें अहंकार को त्यागने का गुण सिखाते हैं, और राजा परीक्षित, जिनकी कहानी बताती है कि मौत के सामने भी मोक्ष का रास्ता कैसे पाया जा सकता है। ये कहानियां आज भी हमारे लिए एक नैतिक कंपास की तरह काम करती हैं। अब एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो सदियों से इंसान को हैरान परेशान करता आया है, वो रहस्यमयी सवाल, आखिर जीवन खत्म होने के बाद होता क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें गरुड़ पुराण को देखना होगा। ये वो खास ग्रंथ है जो आत्मा के सफर का एक पूरा डिटेल्ड मैप देता है। ये बताता है कि हमारे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। शायद यही वजह है कि सनातन धर्म में किसी के गुजर जाने के बाद इस पुराण का पाठ किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति और मुक्ति मिले। और ये मैप कितना डिटेल्ड है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि गरुड़ पुराण में 88,000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 88,000 से भी ज्यादा नरकों का जिक्र है। ये संख्या कर्म के सिद्धांत की गहराई को दिखाती है। और इन नरकों के नाम ही काफी कुछ बता देते हैं, जैसे तामिश्र, जिसका मतलब है घना अंधेरा, या कुंभिपाक, जहां पापियों को खौलते तेल में पकाया जाता है। हर नरक धरती पर किए गए किसी खास पाप और उसके अंजाम से जुड़ा हुआ है। तो हमने अतीत देखा, वर्तमान के लिए मार्गदर्शन भी देखा, पर क्या पुराण भविष्य के बारे में भी कुछ बताते हैं? चलिए अब पुराणों की सबसे रहस्यमयी खूबी को टटोलते हैं, भविष्यवाणी। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए तो एक पूरा का पूरा पुराण ही समर्पित है, भविष्य पुराण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम ही है भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना, और यही बात इसे बाकी सभी पुराणों से एकदम अलग बनाती है।
इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये ग्रंथ उन ऐतिहासिक लोगों और घटनाओं के बारे में बताने का दावा करता है जो इसके लिखे जाने के सदियों बाद हुए। सोचिए जरा, 7वीं सदी के राजा हर्षवर्धन से लेकर 14वीं सदी के मोहम्मद तुगलक और यहाँ तक कि 19वीं सदी में ब्रिटिश राज और क्वीन विक्टोरिया तक का जिक्र मिलता है। ये भविष्यवाणियां आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली है। तो इन सब कहानियों, इस कॉस्मोलॉजी, इन भविष्यवाणियों, इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन हजारों साल पुराने ग्रंथों का निचोड़ क्या है? आइए अब इसे समझते हैं। असल में पुराण एक टाइमलेस लाइब्रेरी की तरह हैं। इनका असली काम जिंदगी के बहुत गहरे और मुश्किल फलसफों को, सच को ऐसी सरल और यादगार कहानियों में बदल देना है जो हर इंसान के दिल को छू सकें। ये सिर्फ कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझने और जीने की एक गाइड बुक है। और अंत में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए है, आज की इस तेज रफ्तार और बदलती दुनिया में ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी आज की मुश्किलों को सुलझाने में, हमारी चुनौतियों का सामना करने में कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये हमारे आज और आने वाले कल से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल है।